वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर हिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना है, जो क्लास 12 का प्रिपरेशन सीनियर ऑनलाइन स्टडी से करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक दुखद सूचना है, क्योंकि आज से सीनियर ऑनलाइन स्टडी क्लास 12 का प्रिपरेशन स्टॉप कर रही है कुछ समय के लिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण सीनियर ऑनलाइन स्टडी इस निर्णय पे आई है कि क्लास 12 का प्रिपरेशन रोका जाए, ठीक है। इंडियन नेवी एमआर का क्या किया जाए, प्रिपरेशन पे जोर दिया जाए, क्योंकि उसका मांग बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि क्लास 12 का भी क्या हो, क्लास चलता रहे जैसे चल रहा था, ठीक है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास 12 का स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। अन्यथा वो स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। जब तक इंडियन नेवी एमआर का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप लोग का क्लास 12 का प्रिपरेशन स्टॉप ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट को बुरा भी लगा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कब चाहते हैं क्लास स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग जब कहिएगा तब क्लास हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो आप लोगों पे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, तो चलिए इंडियन नेवी एमआर हिस्ट्री का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन नेवी एमआर में यहाँ से 1 से 2 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड हर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी प्रकार का आपको जैन धर्म से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी धनानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव, जो थे जैन धर्म के प्रथम क्या थे, संस्थापक भी थे और तीर्थंकर भी थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन डी ऋषभदेव, ठीक है। तो चलिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव, जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी वास्तव में उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। लेकिन कौन थे, ऋषभदेव तो थे ही ना, वो 23वें थे, लेकिन पूर्ण रूपेण कहा जाता किन्हें है, उनसे रिलेटेड है, ना कि आप समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो चलिए 3 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी मौर्य, ठीक है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी, जो थे वो जैन धर्म के वास्तविक क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा हुआ भी है, एक बार पूछा गया है इंडियन नेवी एमआर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर गए थे, क्योंकि जब पढ़ते हैं कि प्रथम जो तीर्थंकर थे, संस्थापक थे, ऋषभदेव थे ना, तो ऋषभदेव भी होंगे ना वास्तविक संस्थापक। नहीं, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को कहा जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ये बात ध्यान दीजिए, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, VVI है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो चलिए 4 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे एवं अंतिम क्या थे, तीर्थंकर थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, यानी महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ईस्वी क्या थी, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए 5 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 640 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 850 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 740 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस बार आ सकता है। ठीक है, 2021 का वीवीआई मारते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है, यानी महावीर स्वामी का जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस जगह को क्या कहा जाता है, वो जगह कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6 का आंसर। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी रांची। ठीक है, 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली। वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। वैशाली एक जगह है, ठीक है, वहीं पे क्या है, कुंडग्राम नाम का स्थल है। वहीं पे क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इंडियन नेवी एमआर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी वर्धमान, ठीक है, ऑप्शन डी कुणाल। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था ऑप्शन सी वर्धमान। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी एमआर के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, ये भी सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल पूछा गया था 2015 में। ठीक है, एमआर में, ये बात याद रखिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म से हर बार सवाल क्या होता है, 1 से 2 सवाल आता है। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। तो चलिए 8 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। ठीक है, तो चलिए 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। सिद्धार्थ जो थे वो क्या थे, महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। देखिए जो वीवीआई बताया जा रहा है, ये सवाल किसी ना किसी ईयर्स में क्या किया गया है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, 3 शिफ्ट का एग्जाम होता है, 3 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, वीवीआई है। हो सकता है इस बार आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों का फर्ज क्या होता है कि हर सवाल हर टॉपिक से रिलेटेड क्या करें, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करें। ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्या हो, हम लोग का किसी भी प्रकार का ना छूटे। हम लोग इस शर्त पे काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों को किसी भी तरह से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्या हो, ना छूटे, एक भी सवाल आप गलत ना बनाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? ठीक है, तो चलिए 9 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यशोदा,
ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी प्रियदर्शनी, ऑप्शन डी त्रिशला। ठीक है, 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिशला। जो है क्या थे, महावीर स्वामी के माता जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, लेकिन 2021 का क्या मारते हैं, वीवीआई मारते हैं। हो सकता है इस बार सवाल आ सकता है। ठीक है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं 10 का आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी, ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी रानी। अब आपको पकड़ना, अगर आप जानिएगा तो ऑब्जेक्टिव को आप कैसे पकड़ सकते हैं। त्रिशला तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिशला तो उनकी क्या थी, माता जी थी। अब बचा 3, अब इस तीनों में से कौन सा होगा जो क्या हो, आंसर मेरा राइट हो। ठीक है, ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी यशोदा। जो है कहते हैं महावीर स्वामी की पत्नी थे। ठीक है, यशोदा कौन थे, महावीर स्वामी के पत्नी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये सवाल 2021 का वीवीआई मारते हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार क्या हो, एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि जो सवाल एग्जाम में नहीं पूछा हुआ जैन धर्म से, अब तो जैन धर्म से जो नहीं पूछा वही सब सवाल आएगा। क्योंकि बहुत से ऊपर में ऐसे सवाल थे जो हम लोग क्या किए थे, पूछा हुआ सवाल का प्रिपरेशन किए थे जो जैन धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, और बताना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, लेकिन 2021 का वीवीआई मारते हैं, क्योंकि इसलिए कि इस बार हो सकता आ सकता है। जो जो सवाल पूछा हुआ वो तो आ भी सकता है और ना भी आ सकता है। जो नहीं पूछा हुआ उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार हो सकता है ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए 11 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। महावीर स्वामी संन्यास धारण किस वर्ष किए थे? यानी घर संन्यास धारण मतलब होता है गृह त्याग, यानी वो अपना घर जो त्यागे थे उस टाइम उनका एज क्या था, वो कितने साल के थे। ठीक है, तो चलिए 11 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 45 वर्ष यानी 45 वर्ष के थे, 22 वर्ष, ठीक है, यानी 24 वर्ष के थे। ऑप्शन सी 30 वर्ष, ठीक है, यानी 30 वर्ष के थे। ऑप्शन डी 46 वर्ष यानी 46 वर्ष के थे। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वो कितने वर्ष के थे, 30 वर्ष के थे। ठीक है, 30 वर्ष के अवधि में ही क्या किए थे, अपना गृह त्याग किए थे, वो संन्यास धारण किए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, यानी ईस्वी बताना, किस ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 468 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 668 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 548 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 784 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चलिए 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आप कुछ सोचेंगे 540 ईसा पूर्व में तो उनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मरे। लेकिन पहले के टाइम में, पहले के समय में क्या हो रहा था, ईयर्स उल्टा चल रहा था। ठीक है, बैक चल रहा था। ठीक है, अगर मृत्यु अगर उनकी 600 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, तो जन्म हुआ होगा 700 ईसा पूर्व में हुआ होगा। ठीक है, ऐसे चलता था, जन्म आगे होता था, ठीक है, मृत्यु दर पीछे होता था।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु स्थान कहाँ पर है, यानी जिस जगह उनकी मृत्यु हुई थी उस स्थान कहाँ पे है, वो स्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए 13 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पावापुरी। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पावापुरी नालंदा में स्थित है। वहीं पे उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। किनका, महावीर स्वामी का। पावापुरी जगह के नाम है, ठीक है, जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था, लेकिन वो जगह कहाँ पे स्थित है, वो जगह है नालंदा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, महावीर स्वामी को कितने वर्ष के तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए 30 वर्ष के अवधि में वो गृह त्याग किए थे। ठीक है, अब कितने वर्ष के अवधि में, कितने मतलब गृह त्याग करने के बाद कितने वर्ष के बाद उनको क्या हुआ था, तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगर ये मेरा है तपस्या वर्ष है, ठीक है, कितने वर्ष में मिला था, चलिए देखते हैं आंसर देखते हैं 14 का। ऑप्शन ए 15 वर्ष में, ऑप्शन बी 11 वर्ष में, ऑप्शन सी 12 वर्ष में, ऑप्शन डी 18 वर्ष में। ठीक है, तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष में उनको क्या हुआ था, तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तक वो क्या करते रहे, तपस्या करते रहे, उसके बाद उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और यह सवाल ये आ सकता है, गृह त्याग करने के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस टाइम उनका एज क्या था, ये भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखिए, लेकिन ये सवाल दिया गया नहीं है, लेकिन ये सवाल आ सकता है। आप लोग कहिएगा नहीं कि सर बताए नहीं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। 30 वर्ष में यानी 30 वर्ष के अवधि में वो क्या किए थे, गृह त्याग किए थे, और 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कितना हो गया, 42 वर्ष हो गया। ठीक है, 42 वर्ष में उनका टोटल 42, उस टाइम उनका एज था 42 वर्ष था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल VVI में रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 15 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, शिष्य दोनों थे या दोनों नहीं थे, तो चलिए 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जमाली जो थे उनके दामाद थे, वही उनके क्या बने थे, शिष्य बने थे। 2 सवाल यहाँ मिल गया है। ठीक है, जो जमाली थे, जो उनके प्रथम स्टूडेंट थे महावीर स्वामी के, वही उनके क्या बने थे, आगे चल के दामाद बन गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए। आप देखिए 12 वर्ष तक किस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया, उस वृक्ष का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप सवाल मिस करते हैं तो 1 से 2 मार्क्स आपका क्या होगा, यहाँ से छूटेगा। हर एक मार्क्स आपके लिए एग्ज़ाम में मायने रखता है। ठीक है, हर एक मार्क्स आपका सिलेक्शन रोक सकता है और सिलेक्शन करवा सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 16 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी नीम। ठीक है, तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए साल वृक्ष। ठीक है, महावीर स्वामी जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए
महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ठीक है, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल 3 बार पूछा हुआ है। ये सवाल 3 बार पूछा गया है, लेकिन आप सोच नहीं पाइएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल एक ही शिफ्ट में, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था इंडियन नेवी एमआर का, उसी दिन तीनों शिफ्ट में ये सवाल रिपीट किया गया था। ठीक है, ये सवाल रिपीट किया गया था। वो ईयर्स था 2018। ठीक है, 2018 में ये सवाल, ठीक है, तीनों शिफ्ट में रिपीट किया गया था। बताइए, आप लोग सोच भी नहीं सकते और यकीन भी नहीं कर सकते। यकीन वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे 2018 में। ठीक है, वो तो यकीन कर सकते हैं, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 से 2 मार्क्स यहाँ से बनता है। ठीक है, लेकिन तो यकीन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 से 2 मार्क्स छूटेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, हर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना है, जो आपके एग्ज़ाम में क्या हो, सिलेक्शन में दिक्कत ना करे। ठीक है, तो चलिए 17 का आंसर देखते हैं। तो चलिए, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ठीक है, ये सवाल है ना। तो चलिए 17 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी प्राकृत। ठीक है, अब देखिए, पहले तो इंग्लिश था ही नहीं। जिस टाइम महावीर स्वामी थे उस टाइम तो अंग्रेज थे नहीं ना। ये भी ऐसे ऐसे क्या करना है, आपको छांटना है, कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है, उसमें से आपको कंपैरिजन करके सही वाले ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। इंग्लिश तो था नहीं, तो बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से कोई एक था। ठीक है, हिंदी तो इधर हाल फिलहाल भाषा में लाया गया है ना, मतलब इधर इधर भी नहीं, मतलब बहुत पहले लाया गया था, लेकिन अधिकतर चीज में क्या किया जाता था, प्राकृत भाषा का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। उस टाइम प्राकृत भाषा ही था, एक हिंदी के टाइप में ही था, हिंदी की तरह ही लिखा जाता था, जिसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा था। ठीक है, अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म से टोटल सवाल हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आगे बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से जितना बताया गया था ना, और जो जो सवाल वीवीआई नहीं बताया गया था, वो सवाल इम्पोर्टेंट मानिएगा। ठीक है, और कुछ कुछ सवाल बता दिया गया था जो कि एग्जाम में 2021 में पूछे जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, बौद्ध धर्म से भी आता है, एक सवाल पूछा जाता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म। ठीक है, दोनों मिलाकर 1 से 2 मार्क्स आता है, या 1 नंबर का जैन धर्म से आता है तो 1 नंबर बौद्ध धर्म का आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए 18 देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं 18 का। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी चाणक्य। ठीक है, 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, किन्हें कहा जाता है, ये सवाल है। ठीक है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है, ये बार बार रिपीट होता है ये सवाल, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सवाल किसी ना या एक एक ईयर बैक करके भी आता है, लेकिन इसी ईयर में किसी ना किसी शिफ्ट में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है।
ठीक है, मतलब उतना बार नहीं आना चाहिए, हर सवाल के मुताबिक ये सवाल बार बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए 19 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है 20, क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। 583 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 564 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 400 ईसा पूर्व में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोगों को 20 सवाल इंडियन नेवी एमआर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का करवा दिया गया है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन करवाना हम लोगों की गारंटी है। और आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो। अगर जॉब नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और ख़ासकर क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग में से अगर कोई न्यू स्टूडेंट है क्लास 12 के, वो भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास 12 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ का, अगर ऐसे तो बताया गया था आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रिपरेशन। अब लेकिन लोग इस निर्णय पे आए हैं, अब क्लास 12 का हर सिलेबस का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर आएगा उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं है ना। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।